गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, हम एक बहुत ही रुचिपूर्ण विषय पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि, जिसकी आज हमारी तीसरी कक्षा होगी। इससे पहले विसर्ग संधि से संबंधित हम 2 कक्षाएं कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें आप, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर उसको देख करके बहुत से मन में, अब आप ये शब्द देख रहे होंगे लिखे हुए, आप सोच रहे हैं पता नहीं ये कैसे क्या है। इससे पहले भी हमने दोनों जो हमारी कक्षाएं हुई आपको इनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। आज फिर हम बात करेंगे कि विसर्ग संधि में ये वो शब्द हैं जिनमें हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ये सभी तत्सम शब्द हैं। इनसे जो ये शब्द है ना विसर्ग संधि में, इनमें से ही विसर्ग संधि या संधि विच्छेद होगा, बस ये ध्यान रखना है। ये जो शब्द है ना, आप इनको तो अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि इनसे बाहर तो इनके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द है ही नहीं जिसमें विसर्ग का प्रयोग हो, ठीक है ना। ये वो तत्सम शब्द हैं जो विसर्ग से युक्त हैं, विसर्गांत हैं, और जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। क्योंकि हिंदी में तो अपने कौन से शब्द हैं, ये जैसे हम छ लिख देते हैं, कई बार छ है यहां कर लेते हैं, या छी छी बोलते हैं ना, छी छी, तो यहां पर प्रयोग कर लेते हैं इस प्रकार से। बाकी तो हिंदी तद्भव देशज शब्द तो कोई है ही नहीं शब्द वहां पर जिसमें हम विसर्ग का प्रयोग करें। जितने भी शब्द हैं वे सभी तत्सम हैं, ठीक है। और इन सब का प्रयोग कहां होता है, हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जो विसर्ग में विकार होते हैं। हमने पहली कक्षा में क्या किया था, विसर्ग में विकार कौन कौन सा होता है, ओ होगा या र होगा, ये दोनों की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि विसर्ग का लोप हो जाता है। वो स्थिति होती है, कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर विसर्ग का लोप ही हो जाता है, उसकी बात करते हैं। जैसे तीसरा जो है ये नियम है विसर्ग का लोप, ठीक है ना। विसर्ग का लोप कहां पर होगा, कैसे होगा, कौन सी वो स्थिति होगी, ठीक है ना। अभी यहां समझे आप, देखिए यदि आ के साथ विसर्ग हो, ठीक है, किसके साथ, आ के साथ, केवल विसर्ग किसके साथ होनी चाहिए, अ के साथ हो या आ के साथ हो, और उसके बाद विसर्ग के बाद यानी, और उसके बाद आ को छोड़कर, ध्यान देना अपने यहां पर, आ को छोड़कर, आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का अर्थ क्या होता है, लुप्त हो जाना, कि वहां से विसर्ग हट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई विकार नहीं है, बस क्या करना है, विसर्ग को हटा देना है वहां से, ठीक है। वहां विसर्ग का लोप हो जाता है, हो जाता है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखना चाहूंगा इसको। देखिए अ या आ, ठीक है, सामने क्या हो, आ को छोड़कर सभी स्वर, सभी स्वर, ये स्थिति बनेगी। फिर से समझिए आप,
आ में विसर्ग हो और उसके बाद उसके सामने क्या हो, आ नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरे जो अन्य स्वर हैं आ को छोड़कर कोई भी दूसरा ए हो या ई हो या ओ हो, कोई भी स्वर हो या ऊ हो, तब क्या करते हैं, विसर्ग का लोप कर देते हैं। यदि आ के साथ विसर्ग हो और उसके बाद आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें से ही हम कुछ उदाहरण, अतः, जैसे अतः का ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ लिखा भी होगा, जैसे अतः लिखा हो ना, अतः, तो अतः एव हम करते हैं ना, अतः एव, देखिए अतः एव, ये है। क्या कहा था उसने कि अ और आ में विसर्ग हो, अ में विसर्ग है, उसके बाद क्या है, ए है, आ को छोड़कर कोई भी स्वर, यही स्थिति बन रही है। यहां पर ए है क्योंकि यहां न तो अ है ना आ है, तो यहां पर क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है ना, देखिए विसर्ग का लोप यानी विसर्ग हटा दीजिए, कुछ नहीं करना यहां पर, अतः एव, ये बन गया। ठीक है ना, अतः एव। ऊ का उदाहरण देख लें, जैसे मनः उच्छेद, ये है ना उच्छेद, इस प्रकार से। अब यहां अ के साथ विसर्ग है, सामने क्या है, आ को छोड़कर कोई भी स्वर है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसको बोलेंगे मन उच्छेद, ये हो गया। ठीक है ना, इनमें से कोई और देख लेते हैं, जैसे यशा है, यशा हमने कहा यशा इच्छा, ये है ना, यशा इच्छा। अब यशा इच्छा है, यहां पर अ है, अ में विसर्ग है, सामने आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर यानी ई है यहां पर। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये पांच सात शब्द होते हैं, ज्यादा नहीं है, जिनमें भी ऐसा होता है, ज्यादा नहीं है, 5-6 ऐसे ही होते हैं। यशा इच्छा, यश इच्छा, ये हो गया। ठीक है ना, यश इच्छा। और तथा है, जैसे ये लिखा है ना यहां पर, ततः, अतः है, इसमें जो है ना ये ततः जो है, यहाँ यहीं लिख लेते हैं, अतः ततः। ठीक है, ततः एव, देखिए वही, जैसे अतः एव है, एव ततः एव। अब एव है तो यहां पर अ के साथ विसर्ग है और सामने ए है, तो यहां भी विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये बन जाता है ततः एव। ठीक, और इनमें से कोई शब्द, जैसे ये है पया है, पया आदि है ना, पया आदि है, तो पया आदि। तो ये जो है नहीं, ये नहीं बनेगा यहां पर, पया को रहने दीजिए, यहां पर ये नहीं बनाते हम, यहां कर लेते हैं हम तेजहा, इससे कर लेते हैं तेजहा, ये है तेजहा, तेजा से ले लेते हैं। और आभास होता है, आभास, आभास। ठीक है, देखिए अ के साथ तेजा आभास, तेज आभास, लेकिन यहां भी वो नियम नहीं बैठ रहा है, इसको भी आप रहने दें, केवल हम यही कर लें। ठीक है ना, क्योंकि क्या कहा वहां पर, आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, तो यही हमने करने हैं कि विसर्ग का लोप कहां होता है, आ के साथ अगर विसर्ग है और उसके बाद आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए अहा है, अहा को छोड़कर सभी स्वर, कैसे, अतः सामने क्या है, एव है, एव, तो अतः एव। मना उच्छेद, मन, मना उच्छेद, इस प्रकार से बन जाता है। यानी विसर्ग का लोप किस स्थिति में होता है, इस स्थिति में होता है, ये नियम है इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको लिखते रहें साथ साथ और समझते रहें। ठीक है ना, इसके बाद जो अगला नियम हम करेंगे वो करेंगे
विसर्ग को कई जगह क्या होता है स बन जाता है उस स्थिति में, और कई जगह क्या होता है कि विसर्ग को ना विसर्ग ही रहता है। वो कौन सी स्थिति होगी वो समझते हैं हम, जहां पर नियम एक जैसा है लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर विसर्ग को श भी बन जाता है और विसर्ग को विसर्ग भी रहता है। ये जो दो स्थितियां हैं, विसर्ग को विसर्ग या श कब बनता है ये समझिए। देखिए, यदि आ के साथ विसर्ग हो, ठीक है, आ के साथ क्या हो विसर्ग हो, और उसके बाद क या प हो, बस इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी स्थिति नहीं बनती। यहां पर छोटा सा एक नियम है, अ आगे साथ विसर्ग, विसर्ग किसके साथ होनी चाहिए अ आगे साथ होनी चाहिए, और उसके सामने क्या हो क हो या प हो। तो विसर्ग को स बन जाता है, तथा कहीं कहीं विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। ये जो है ना, ये भी कुछ नामात्र ही शब्द हैं, कुछ थोड़े से शब्द हैं जहां पर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, अधिकतर ज्यादा नहीं है, विसर्ग को विसर्ग ही रह जाता है। पहले हम देख लें कि स कहां बनता है, फिर समझिए आप, आ के साथ विसर्ग हो और उसके बाद क हो या प हो, चाहे तो क हो या प हो, तो विसर्ग को स बन जाता है, और कहीं कहीं पर क्या होता है विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। वो कहां होगा हम बात करेंगे। जैसे हम यही ले लेते हैं इन्हीं में से ही, जैसे तीरहा शब्द ले लेते हैं, तीरहा, देखिए तीरहा और कार, ये बन जाता है। अब ये स्थिति कौन सी बन रही है, यहां पर स्थिति देखिए क्या थी, आ के साथ विसर्ग है, अ के साथ विसर्ग है, सामने वो क्या कहता है क हो या प हो, तो इसको विसर्ग को क्या करेंगे हम स कर देंगे, तो ये क्या बन जाता है तिरस्कार, ये बन जाएगा तीरहकार तिरस्कारा। इसी तरह से नमः कार, ये है ना नमः कारा, अब अ के साथ विसर्ग है ना, विसर्ग से पहले क्या है अ है और सामने क्या है क है, तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा विसर्ग को स बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा नमस्कार, ठीक। और बहुत से इसमें उदाहरण मिल जाएंगे हमें, जैसे ये है श्रेया है, श्रेयस्कर बन जाता है ना, श्रेय शब्द है, या फिर हम लेते हैं वाचा को लेते हैं वाचस्पति बन जाएगा, वृह को लेते हैं बृहस्पति बन जाएगा, जैसे हमने कर दिया यहाँ वाचः पति है। देखिए अ के विसर्ग से पहले क्या है अ है और सामने क्या है प है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा स, यहां बन जाएगा वाचस्पति, ये बन जाता है विसर्ग को स, ठीक। और जैसे व्रीहि है यहां पर दिया है ना, ये व्रीह्या, व्रीह्या जो है व्रीहि को क्या बन जाएगा बृहस्पति, व्रीहापति, नियम वही रहेगा कि विसर्ग से पहले अ है सामने क्या है प है, तो स कर देंगे,
तो ये बन जाएगा बृहस्पति। इसी प्रकार से भा है भा, कर, ठीक है, आ के साथ विसर्ग है, सामने क्या है, क है, तो ये क्या बन जाएगा, भास्कर। इस प्रकार से, ठीक, नियम को समझना है कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ हो या आ हो, और सामने क्या हो, चाहे क हो या प हो, तो विसर्ग को क्या करना है, स करना है, ठीक है ना। हम सोचते हैं ना ओ कहाँ होगा, र कहाँ होगा, स कहाँ होगा, स भी जो है हमारे 3 प्रकार के श हैं जो होंगे, ठीक है ना। मूर्धन्य कहाँ होगा, दंत्य कहाँ होगा, तालव्य कहाँ होगा, वो भी देखना हमने। ये जो दंत्य श है ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उस नियम को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या कहता है कि कहीं कहीं पर कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों में विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, ठीक है ना। जैसे अ के साथ विसर्ग है और सामने क्या है, क है या प है, लेकिन विसर्ग को, वो गिने चुने कुछ थोड़े शब्द हैं, जैसे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको आप लिख लें साथ साथ, ठीक है ना। अब वो शब्द देखने हमने जिसमें विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। जैसे हमने किया, ये है प्रातः, है प्रातः, इसी को ले लेते हैं, प्रातः काल, ये बन गया, ठीक। अब यहां नियम तो वही है, आ के साथ विसर्ग है और सामने क्या है, क है, लेकिन प्रातः काल में विसर्ग को स नहीं होगा, विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा, ठीक है। तो क्या बन जाता है, प्रातः काल, ठीक। मनः कामना है, मनः कामना। बहुत से साथी क्या करते हैं, मनोकामना, आजकल तो बल्कि यही लिखने का रिवाज हो गया, मनोकामना, मेरी मनोकामना पूर्ण करे, मनोकामना के लिए वहां जा रहे हैं। मतलब मनोकामना कोई शब्द नहीं है। यदि हम मनोकामना बोल रहे हैं तो हम अशुद्ध बोल रहे हैं, ठीक है। मूलतः जो है वो विशुद्ध रूप से हमने क्या बोलना होता है, क्या करते हैं हम, देखिए, विसर्ग अ के साथ विसर्ग है और सामने क्या है, क है, तो विसर्ग का यहां पर लोप नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, नहीं यहां का पर विसर्ग का ओ बनेगा, क्योंकि ओ बनने के लिए नियम क्या था कि विसर्ग से परे तीसरा हो, चौथा वर्ण हो, यर लव हो या हो, ये नियम था वहां पर। जब आपने इससे पहली कक्षा देखी होगी, जब ओ की बात चली थी ना, हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं मनोकामना, ये लिखते हैं ना मनोकामना। अगर आप मनोकामना बोलेंगे तो आपकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी, ठीक है। अब उसका उच्चारण जो है आप शुद्ध करें, मनोकामना का प्रयोग नहीं करना है, ना ही आपने मनोकामना के लिए कहीं जाना है, आपने किसके लिए जाना है, मनः कामना। अब मनः कामना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए हमें, मनः कामना, ठीक है। मनोकामना नहीं, कभी भी मनोकामना का प्रयोग ना लेखन में करना है और ना ही उच्चारण में करना है, ठीक है। मनः कामना, इसको जो है ना मनः कामना का मनः कामना, और भी देख लेते हैं, अंत है, जैसे अंत है, अंतः करण है। अब अंतरकरण थोड़ी करेंगे या अंतस्करण थोड़ी करेंगे, अब यहां पर अंतःकरण का क्या रहता है, अंतःकरण को अंतःकरण ही कर देंगे, यानी विसर्ग को विसर्ग ही, अंतःकरण, ठीक है, ये हो जाएगा। और भी कोई हम देख सकते हैं, अंतपुर है, पुनः है, ये पुनः है, पुनः प्राप्ति है, अंतपुर है, इसमें कर लें अंतपुर, ठीक है। सामने क्या है, प है, कुछ स्थिति उसने कहा ना, हमने यहां पर क्या लिखा, कहीं कहीं पर विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। अगर दोनों में स्थिति तो सामान्य होगी, जब स बनाएंगे, तिरस्कार, वाचस्पति, श्रेयस्कर, बृहस्पति, वहां भी यही स्थिति रही, लेकिन यहां भी यही रही। ये तो कुछ ही शब्द हैं जहां पर विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, यहां पर स नहीं बनता है, ना ओ बनता, ना र बनता। अंतापुर है तो अंता क्या लिखेंगे, अंतःपुर, ठीक है। और इसी प्रकार से
पुनः का ले लेते हैं, पुनः प्राप्ति कर लेते हैं। ये हो गया पुनः प्राप्ति, ठीक है। अब पुनः है, अब न के सामने प है, अ से अ में विसर्ग है और सामने क्या है, प है। क हो या प हो तो विसर्ग का यहां पर जो है ना विसर्ग ही रहेगा, तो ये बन जाएगा पुनः प्राप्ति, ठीक है जी। देखिए आज हमने क्या किया, विसर्ग को यानी उसका लोप कर दिया, वो कहाँ होता है, किस स्थिति में होता है वो पढ़ा हमने, और विसर्ग को स भी हो जाता है, स्थिति जो है ना वो सामान्य रहेगी। कहीं पर क्या करेंगे, विसर्ग को स कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर विसर्ग को इसी स्थिति में विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, इसको हम ध्यान से देख लें, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और आगे जो है हम इसके बाद अन्य जो अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें जो दूसरी बातें हमने की थी ना कि विसर्ग को श कहाँ बनता है, मूर्धन्य श कहाँ बनता है, या तालव्य कहाँ बनता है, वो सारी बातें हम वहाँ पर उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले जो कक्षाएं हैं, जो वीडियो वो नहीं देखा है ना, वो जरूर देख लें आप, ताकि जो व्याकरण है ना वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से समझ में आती चली जाए। हमने क्रम में एक सारा विषय तैयार किया है, और एक क्रम में और व्यवस्थित रूप से जो है प्रत्येक कक्षा का जो हमने यहाँ पर गठन किया। अभी हर जो कक्षा है ना हमारी विधिवत रूप से चले, किस विषय को क्या कब समझना है, किस विषय से पहले क्या समझना है, उसके बाद क्या करना है, वो सारा हमने व्यवस्थित किया हुआ है। अगर आप उसको क्रम से तैयारी करेंगे तो बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी व्याकरण की, ठीक है जी। तो आज की जो कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।